वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के इस सीरीज में डेटा इंटरप्रिटेशन का SBI PO 2019 का फनल DI में ले रहा हूँ। बहुत शानदार है। 3 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए। सबों को समझ में आएगा, एंजॉय करेंगे और आगे के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वीडियो के अपलोड होने के बाद इसका PDF मैं लगातार दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये आप लिखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, लेकिन बिना लिंक के भी संभव है। चलें आगे। आइए, www.amarsir.in पर लाइव क्लासेस चलते हैं। मैथ का मेरा लाइव क्लास, उसके साथ अमन तिवारी जी का इंग्लिश का लाइव क्लास अटैच्ड रहता है। जो लोग लाइव क्लास पसंद करते हैं उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन मैं यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स लेना ज़रूरी है और वेबसाइट पर पढ़ना ज़रूरी है। वो एक ऑप्शन है, जो पसंद करते हैं उनके लिए है। यूट्यूब पर मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और इसीलिए मैं यहाँ भी लाइव सेशन से लेकर के अपलोडेड वीडियो सब कुछ अवेलेबल करा रहा हूँ। आइए, देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले हिंदी में है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसको पढ़ लेंगे। सिर्फ ये इंग्लिश में है, वो तो मैं बोल ही दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये इंग्लिश में है। पढ़ता हूँ। आप देखिए, डायरेक्शंस हैं। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। दिस चार्ट shows the various steps of loan disbursement। जो लोन दिया जाता है उसके डिफरेंट स्टेप्स के बारे में ये चार्ट बताता है। That is, from total population of the city to the number of people to whom loan are disbursed। मतलब ये पूरा चार्ट पूरे शहर की जितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वहाँ से डेटा देते और अंततः उस पॉपुलेशन में कितने लोगों को वास्तव में लोन डिसबर्स्ड हुआ, ये पूरा चार्ट है। फनल DI है, फनल के रूप में। बताता हूँ इसका मायने क्या है। इसके बाद नोट है कि ऑल परसेंटेज वैल्यूज आर गिवन आउट ऑफ द टोटल पीपल हु आर अप्रोच्ड फॉर लोन। अब अप्रोच्ड फॉर लोन क्या है वो देखेंगे तो समझ में आएगा। सुनिए, ये फाइनल DI में Y लिखा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी को Y बताएं, यहां पर दिखाएं Y। अब पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है, शहर की जनसंख्या है, उसी में से ना किसी को आप दीजिएगा, तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब टोटल पीपल अप्रोच्ड फॉर लोन। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में जिनको अप्रोच किया गया कि आप लोन लेंगे, पूछा गया, संपर्क किया गया, बैंक ने संपर्क किया। मान लीजिए कि 1 लाख की जनसंख्या है, तो 80,000 से 60,000 से उसने संपर्क किया। समझ गए? 1 लाख है नहीं, मैं समझा रहा हूं। तो Y जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से जितने लोगों से संपर्क किया गया, दैट इज X। जितने लोगों से बैंक ने कांटेक्ट किया, अप्रोच किया लोन के लिए, दैट इज X। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि ऑल परसेंटेज वैल्यूज आर गिवन आउट ऑफ द टोटल पीपल हु आर अप्रोच्ड फॉर लोन। यानी ये जो X है, इसी के इतने परसेंट, इसी के इतने परसेंट, इसी को 100% मान करके आगे बात होगी। इसलिए अब जितने लोगों से कांटेक्ट करेंगे, हर कोई तो इंटरेस्टेड नहीं होगा ना। तो उसमें से पीपल हु कम फॉर लोन, उनमें से लोन के लिए कितने लोग आए, तो लिखा हुआ है 9,600। तो मान लीजिए जैसे
कि अगर 10,000 से संपर्क किया गया, अप्रोच किया गया, तो उसमें से 9,600 आए। बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, उसमें से आए। कितना किया गया मालूम नहीं, एक्स का वैल्यू मालूम नहीं, तो 9600 पीपल लोन के लिए आए, ये तो ठीक है। इस फनल डीआई में जिस बात पर ध्यान देना है वो आप गौर कीजिएगा। अब 9600 आए, अब 9600 आने वालों में से ही ना कोई लोन लेगा, नहीं लेगा, एप्लीकेशन देगा, एक बात तो तय है 9600 में से। तो पीपल एलिजिबल फॉर लोन, आवेदन तो बाद में दीजिएगा, पहले आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो देख लीजिए। तो उसमें 30% लोग एलिजिबल थे, लेकिन इसका 30% नहीं, अप्रोच करने वालों का 30%। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका ये 30% है। यानी इसका 30% आप इसमें से हटा देंगे तो पता चलेगा कि कितने एलिजिबल नहीं हैं। ये बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि इसका 30% जो एलिजिबल हैं, मान लीजिए कि 6,000 आता है, मान लीजिए इसका 30% 6,000 आता है, तो 6,000 आता है, तो 9,600 में 6,000 इसका मतलब होगा कि वो एलिजिबल हैं और बाकी 3,600 एलिजिबल नहीं है। लाइक दैट, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक्स के परसेंटेज के रूप में है, एक्स के परसेंटेज के रूप में है। हो गया। अब जो एलिजिबल होंगे, एलिजिबल तो आप हो गए कि आपको लोन मिल सकता है, लेकिन बैंक ने कहा ना कि आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल होने से क्या होता है, हर आदमी थोड़े ले लेगा। तो पीपल हु हैड अप्लाइड फॉर लोन, अब उसमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया कि यस मुझे लोन दिया जाए। अब गौर कीजिए, यहां पर जो है एक्स, उसका 20% इन्होंने अप्लाई किया। लेकिन एक बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग एलिजिबल हैं वो इसी का 30% है, इसी का 20% ये है जो कि अप्लाई किए लोन के लिए। यानी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो 10% है। डायरेक्ट बोल सकते हैं, जल्दी बोलिए। इसका 20% नहीं, इसका 30% में से इसका जो 20% है इसको हटा दें तो 10% होगा जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये परसेंटेज इसके रूप में है, 30% एलिजिबल हैं, 20% ने अप्लाई किया, 10% ने अप्लाई नहीं किया एलिजिबल होने के बावजूद। उसके बाद है पीपल टू होम लोन आर डिसबर्स्ड, उनका नंबर दिया है जेड। यानी कि ये जो 20% जिन्होंने अप्लाई किया उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता जिनको लोन मिला। कुछ को लोन मिला, कुछ को नहीं मिला, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 20% ऑफ एक्स जो कि अप्लाई किया। जल्दी बोलिए, ये क्लियर हो गया? चलें क्वेश्चन की ओर आइए। ये एक साथ है इंग्लिश हिंदी में, देख लीजिए, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। और पहला सवाल हिंदी में है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है? आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। और ये इंग्लिश में है, इधर आइए। क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर लोन बट टू whom लोन आर नॉट डिसबर्स्ड इज 400। तो रुकिए, पहले जिन्होंने अप्लाई किया, तो देखिए यहां अप्लाई किया, जिन्होंने अप्लाई किया पर जिन्हें लोन नहीं मिला, देखिए जिनको लोन नहीं मिला, गौर कीजिए, यानी इस x के 20% ने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने वालों में कुछ लोगों को, यानी जिनको लोन नहीं मिला वो 400 है, तो जो मिला वो बाकी हैं, और दोनों का जो सम होगा वो 20% ऑफ x होगा। पर अभी तो हमें मालूम है नहीं, तो वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेट करते हैं, अभी हम लोग कुछ नहीं लिखते, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास नहीं है, ठीक है? और इक्वेशन मैं नहीं बनाना चाहता। एंड
द पीपल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन among those who come for loan. सुनिए, पीपल जो लोन के लिए आए, इसमें जो एलिजिबल थे और एलिजिबल नहीं थे, जल्दी बोलिए, समझ में आ रहा है? तो इसमें से लिखा हुआ है कि पीपल हु आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल दोनों का सम मिला के तो 9600 है। जल्दी बोलिए। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 9600 जो है, इसमें से 30%, लेकिन 30% किसका, मैं लिख देता हूं पहले, 30% ऑफ एक्स, नॉट ये एलिजिबल है, और जो एलिजिबल नहीं है उसका नंबर दिया हुआ है 3600। तो हम आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलिए। और यही वे हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको लेस कर दीजिए, तो 30% का मतलब क्या हुआ, 6000। जल्दी बोलिए। तो 100% यानी कि x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हुआ, जल्दी बताइए, x का वैल्यू क्या हुआ। ये कितना टाइम्स है, बोलिए, 200 टाइम्स। तो ये भी हुआ 200 टाइम्स, 200 टाइम्स यानी कि 20,000। जल्दी बताइए, 20,000 x का वैल्यू हुआ। सारे परसेंटेजेस x के रूप में हैं। अगर x का वैल्यू 20,000 हो गया तो फर्स्ट लाइन में जो हम लोग सोच रहे थे वहां से काम हुआ। कैसे? तो x का वैल्यू यदि ये वाला 20,000 हो गया, देखिए, तो इफ नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाइड फॉर लोन, फिर से एक बार पढ़ता हूं, हु अप्लाइड फॉर लोन, देखिए, अप्लाइड फॉर लोन बट टू वोम लोन आर नॉट डिसबर्स्ड, ये 400 है। तो जिनको डिसबर्स्ड हुआ वो कौन है, जेड है। और वो किसका पार्ट है, 20% का। यानी ये जो 20% ऑफ एक्स है, यानी ये जो 20% ऑफ एक्स है, यानी कि ये जो 4000 है, इसमें से 400 को लोन नहीं मिला, तो बाकी को मिला, 3600 को मिला। दिस इज आंसर। जल्दी बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में कहां से प्रवेश करना है, एंटर करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं लिख देता हूं एक बार और, ठीक है, ये वाला, ये पार्ट, ठीक है, कि ये वाला पार्ट लिख देता हूं कि ये जो 20,000 है, ये x का जो वैल्यू है, तो ये 20% जो हम लोग लेते हैं, ये 4000 होता है। लिखता नहीं हूं, 4000 का मतलब क्या हुआ, जो अप्लाइड हुए, अप्लाई किए, और इसमें से लोन जिसको नहीं मिला, नॉट डिसबर्स्ड, दैट इज 400। तो बाकी जो निकला डिसबर्स्ड, यही हमसे पूछा गया था, 3600 लोन जिनको मिला। ये क्लियर? और पिछले वाले का भी ले लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी में पहले देख लीजिए, ठीक है, हिंदी में देख लीजिए क्या है। मैं चाहता हूं मेन का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, DI मेन, जिसके बल पर आपको पास करना है। न्यू स्टूडेंट जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी जरूर समझ में आएगा। आइए, द पीपल हु केम फॉर लोन, मतलब
9600 ना, who came for loan? Is 60% of total people approached for loan? तो approached तो X है ना, यानी X का 60% आए लोन के लिए, तो 100% मतलब X का वैल्यू निकल जाएगा। एंड विच इज यानी X इज 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, तो टोटल पॉपुलेशन भी निकल जाएगा। आगे जो भी कहा गया पहले ये काम कर ही लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए सबसे पहली बात है कि 60% इज इक्विवेलेंट टू 9600, ठीक है। तो 100% यानी कि X इज इक्वल टू व्हाट, बताइए मुझे, ये कितना टाइम्स है, 160 टाइम्स, तो ये क्या हुआ 16,000। X का वैल्यू 16,000 और X जो है वो 40% है, तो 40% इज इक्विवेलेंट टू 16,000। तो व्हाट इज 100%, यानी ये X है और ये Y है, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। फिर देखिए इससे कितनी बार कटता है, 400 टाइम्स, तो ये भी होगा 400 टाइम्स, यानी कि 40,000। यानी X और Y का वैल्यू निकल गया। द एवरेज ऑफ X Y Z इज 20,000। तब तो आप Z का वैल्यू तुरंत बता दिए। एवरेज का जो कंसेप्ट है गड्ढा डंडा, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमें पता है कि ये वाला जो दोनों वैल्यू है वो 56,000 है, टोटल 60,000 है, तो 4,000 हुआ ना। यहाँ पर क्यों करें, रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल के लिए नहीं होते। यानी हमको मालूम है कि X Y Z ये तीनों का जो सम है इसमें से लेस कर दें X और Y को, तो X प्लस Y को लेस कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा। ये हुआ 60K माइनस 56K इज इक्वल टू 4K, 4,000। यानी Z का वैल्यू हमें मालूम हो गया, Z इज इक्वल टू दिस, होगा ना। बोलिए अब आगे तीनों का वैल्यू हम जानते हैं, रुक जाइए पहले पढ़ लेते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर लोन आर व्हाट परसेंट ऑफ Z, Z मतलब 4,000, और एलिजिबल फॉर लोन, तो एलिजिबल फॉर लोन कहाँ है, ये 30% ऑफ X, और X का वैल्यू यहां पर क्या है 16,000। जल्दी बोलिए, यानी कहने का मतलब 30% ऑफ 16,000, यही तो, यानी कि 4,800। आपसे पूछा है कि ये 4,800 4,000 का कितना परसेंट है, तो 100% तो है ही ना। कहने का मतलब 4,800 जो है ये 4,000 का 100% तो है ही, और 800 का मतलब 1/5 भी है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि ये 120% हुआ। 100% प्लस 20% इंटू 100 करके कैंसिल करने की जरूरत क्या है, बताइए। इसके बाद इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हिंदी में पहले देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है, इफ 8,400 पीपल आर अप्रोच्ड बट डिड नॉट कम फॉर लोन, रुकिए, अप्रोच्ड को तो X बोलते हैं, कम फॉर लोन तो मालूम है, डिड नॉट कम फॉर लोन दोनों को ऐड कर दें तो X ना मालूम हो जाए, X ना मालूम हो जाए। आगे बढ़ने के पहले हम ये क्यों न लिख दें कि X इक्वल टू जो लोन लेने के लिए आए और जो ना आए,
इन दोनों का सम देखिए 18,000 है। ये क्यों न लिख दें x का वैल्यू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ तक हमारी समझ में आ चुका है। Whereas 30% of the total population of the city will be approached for loan, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 30% ही अप्रोच किया गया, यानी x, यानी कि 30% को हम 18,000 कहते हैं। तो 100% को क्या कहेंगे? 100% माने y। आप मुझे बताइए ये 600 टाइम्स हुआ कि नहीं, यानी कि ये 60,000 हुआ कि नहीं? यही पॉपुलेशन हुआ सिटी का, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या है? Then find what percent of the people who are eligible but not applied for loan out of the total population of the city। सुनिए, फिर से सुनिए, परसेंटेज निकालना है। पूरे पॉपुलेशन यानी 60,000 का कितना परसेंट है ये पूछा है क्या? तो द पीपल हु आर एलिजिबल बट नॉट अप्लाइड, गौर कीजिए, शुरू में ही मैंने कहा था जो एलिजिबल है x का 30% है, उनमें से जो अप्लाई किया x का 20%, तो बाकी क्या बचा? x का 10%, x का 10%, x का 30% जो है, x का 20% यहाँ, तो x का 10%, x का 10%, यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया, एलिजिबल थे पर अप्लाई नहीं किया, वो क्या है? 10%। 10% ऑफ x का मतलब 18,000, 18,000, यानी कि ये वाला जो है ना, ये x है, x 10% कितना हुआ? 1800। हमसे पूछा है 1800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60,000? 3% हुआ कि नहीं? अगले पेज में लिखते हैं, अगले पेज में लिखते हैं कि 1800 ये 60,000 का कितना परसेंट है? मुझे बताइए। 1% को बोलते हैं ना 600, तो इसे क्या कहेंगे? 3%। आंसर बोलेंगे कि नहीं? बोलिए। कैसा लगा बोलिए? कोई न्यू स्टूडेंट जो प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, उनको भी पूरी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं? लास्ट 4 से 5 इयर्स के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ विथ PDF और इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसके बाद और क्या ज़रूरत रह जाएगी? न्यू स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं शुरू से कैसे शुरू करूं, तो मेरे जो चैप्टर्स के प्लेलिस्ट हैं उसमें जा कर के सीरियली 1 2 3 देखना शुरू करें। मैथमेटिक्स पर सिर्फ कमांड नहीं होगा, वो एंजॉय भी करेंगे। ऑल द बेस्ट।